हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम पिछले हफ्ते क्या बात करके गए थे और जो आने वाला हफ्ता है उसमें क्या क्या संभावना हमारे सामने खुल रही है। तो सीधा हम चार्ट के ऊपर चलते हैं और वहां पर अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। तो ये अब हम चार्ट के ऊपर आ चुके हैं और सबसे पहले हम देखते हैं जब हम पिछली बार बात करके गए थे तो कौन सी कैंडल हमारे सामने थी और आज क्या सिनेरियो उसका चल रहा है। ठीक है, तो पिछले बार जब हमने बात की थी तो इस कैंडल के ऊपर आया था मैं, ये जो आपके सामने ग्रीन कैंडल आपको दिख रहा है इस कैंडल के ऊपर हमने बात की थी। ठीक है, और वहां पर हमारा मानना था कि इसका जो फिफ्थ वेव अभी एक बचा हुआ है वो यहाँ पर लगने वाला है। ठीक है, तो इसको एक छोटे टाइम फ्रेम में भी हम देख लेते हैं एक बार। तो 1 आवर के ऊपर अगर मैं इसको कर दूं, ठीक है, तो इसको एक बार हटा देते हैं हम। तो अगर आप 1 आवर के ऊपर देखोगे तो हमारी बात हुई थी कि यहाँ पर एबीसी वेव चल रहा है। ठीक है, तो उसमें से एक ए वेव लगा था, ये बी लगा था। ठीक है, और ये आपका सी यहाँ पर चल रहा था। तो अभी तक उसमें से कोई सिनारियो अभी तक चेंज नहीं हुआ है, उसको एक बार हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपका ये यहाँ पर एक वेव लगा था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक दूसरा वेव लगा था, क्योंकि यहाँ पर सी में आपको 5 दिखने चाहिए, ऐसी हमारी बात हुई थी। और इसका जो थर्ड वेव है ये यहाँ पर आया था। ठीक है, उसके बाद ये फोर्थ यहाँ पर लगा था, उसके बाद ये यहाँ पर नीचे आया था और हमारी यहाँ पर बात हुई थी कि यहाँ पर एक फिफ्थ वेव इसका कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद इसने थोड़ा सी चाल भी दिखाई थी इधर, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, फिर से यहाँ पर ये थोड़ा सा यहाँ पर साइडवेज हो गया। तो बहुत सारे दोस्तों ने मुझे फोन करके पूछा कि यहाँ पर ये किस वेव में चला गया। तो जब भी कोई स्टॉक जो होता है ना वो कभी भी साइडवेज हो जाता है। ठीक है, जैसे कि ये यहाँ पर इस रेंज में आया, फिर से ऊपर गया, फिर से ये यहाँ पर नीचे आया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा साइडवेज हो गया था। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि इसने वेव चेंज कर लिए। तो ये अभी अपने फिफ्थ वेव में ही चल रहा है। ठीक है, तो जैसे कि हमारी बात हुई थी कि ये डेली के ऊपर जो इसका टाइम फ्रेम है थोड़ा सा बचा हुआ था। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर इस लेवल के आसपास आ सकता था, ऐसी हमारी एक बार बात हुई थी। ठीक है, तो ये अपना फिफ्थ वेव लगाने के लिए आ सकता है, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बहुत कम है, क्योंकि अगर आप बाहर के इंडेक्स देखोगे जैसे आपका डाउ जोन्स, नेस्डैक, इसमें सब में बहुत अच्छी तेजी बनी हुई है। ठीक है, तो इसमें बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पर ये आ सकता है फिर से। तो हमारी पिछली बार भी बात हुई थी, इसको एक बार 18,200 के ऊपर जाने दो। ठीक है, जो इसका पिछला वाला जो टॉप के एरिया के आसपास था। ठीक है, ये जो आपको यहाँ पर एरिया दिख रहा था, तो ये आपकी फोर्थ वेव अगर है तो इसके ऊपर एक बार इसको जाने दो, उसके बाद आपको कंफर्मेशन आएगा। और हमने ये भी बात की थी जब भी आपको ट्रेड लेना होता है तो आपको कभी भी कंफर्मेशन के साथ लेना होता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर लेने की कोशिश करोगे तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। तो अभी भी हमारा सिनारियो सेम है। ठीक है, इसको एक बार ऊपर जाना है तो एक बार इसको 18,200 250 के ऊपर जाने दो। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पर लो लगा है यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा। अगर वो केस नहीं होता तो इसका जो फिफ्थ वेव लगेगा ना वो थोड़ा सा यहाँ पर नीचे लग सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से इसका जो यहाँ पर लो है ना यहाँ पर लग जाना चाहिए, इसको बहुत ज्यादा और नीचे नहीं आना चाहिए। और आ भी गया तो इसको यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए। तो अगर आपको ये सोम मंगलवार को यहाँ से ऊपर जाता हुआ दिखता है और इस लेवल को ऊपर जाके काट के इसको सस्टेन कर रहा है, तो आप समझ लेना ये इसका लो लग चुका है इधर। और अब ना आपको मार्केट से ज्यादा थोड़ा सा स्टॉक में ध्यान देना है। ठीक है, पिछली बार हमने बात की थी आप ज्यादा स्टॉक को मत देखिए, मार्केट के लेवलों को देखिए। तो अब हमारा सिनेरियो चेंज हो रहा है, अब आपको स्टॉक के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि अब स्टॉक में धीरे धीरे मूवमेंट आना शुरू हो जाएगी। अगर मार्केट 18,200 के ऊपर जाकर सस्टेन करता है तो सारे स्टॉक यहाँ से चल पड़ेंगे। ठीक है, एक बार हम स्टॉक के भी चार्ट देख लेते हैं तो आपको थोड़ी सी आइडिया हो जाएगी। ठीक है, अगर हम गोदरेज प्रॉपर्टीज का सबसे पहले हमने स्टॉक की बात की तो इसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, इसको वीकली के ऊपर हम कर लेते हैं। ये आपका गोदरेज प्रॉपर्टीज यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर अगर आप देखोगे थोड़ी थोड़ी आपको मूवमेंट दिख रही है, देखो। ठीक है, यहाँ पर ये इसके नीचे नहीं जा रहा है इस लेवल के ऊपर। यहाँ पर आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड है ना बहुत फेवरेबल है, यहाँ पर जाने के लिए आपके पास बहुत कम है। ये जो आपको यहाँ पर लो दिख रहे हैं ना बस इतना ही है आपके पास खोने के लिए, लेकिन अगर ये ऊपर चलना शुरू करता है तो ये अपने टॉप को काटेगा इधर। ठीक है, तो इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ही फेवरेबल है। उसके बाद आपका नौकरी, ये भी अपने बड़े वाले टाइम फ्रेम के ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, इसमें भी जाने के लिए बहुत कम है। यहाँ पर ये आपका यहाँ पर अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो यहाँ पर पहले भी हमने बात की थी, आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस आ जाएगा। तो यहाँ से अगर इसने एक बार ब्रेकआउट दे दिया तो उसके बाद ये नहीं रुकेंगे स्टॉक, ये सीधा आपको हाई के ऊपर मिलेंगे, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी करेक्शन हो चुकी है। देखो ये 1-2 साल से यहाँ पर खड़े हुए हैं। ठीक है, उसके बाद ये आपका बर्जर पेंट्स, इसमें भी धीरे धीरे आपको मूवमेंट दिखना शुरू हो जाएगी। ये स्टॉक भी आपके गोदरेज प्रॉपर्टीज और नौकरी की तरह ही काम कर रहा है। ठीक है, बहुत 1-2 साल से यहाँ पर करेक्शन कर रहा है और यहाँ पर इसका जो स्टॉप लॉस है यहाँ पर आ रहा है। देखो बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस है, और अगर ये ऊपर इस लेवल के ऊपर जाता है जो 630 के ऊपर है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड, फेवरेबल रिस्क टू रिवॉर्ड मिल सकता है। ठीक है, तो आपको इसको डेली के ऊपर काम करना है इसके ऊपर। तो ये वीकली का हमने चार्ट देखा, जैसे ही आपको ये इस लेवल के ऊपर काटता हुआ दिखता है ये 600 के ऊपर, तो आप इसमें एंटर हो सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसके बाद यहाँ पर इसका लो लग जाएगा। ये आपकी क्लासिकल फिफ्थ वेव बना रहा है इधर। ठीक है, तो अगला जो चार्ट हमने डिस्कस किया था आपका एक्साइड इंडस्ट्रीज का था। तो ये आपका एक्साइड इंडस्ट्रीज आएगा, इसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। ठीक है, और वहां से थोड़ा थोड़ा चल ही रहा है, यहाँ से थोड़ा ऊपर गया, उसके बाद करेक्शन है, अब फिर से चल पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़े अपने टाइम फ्रेम से निकला है, ये 7-8 साल से अपने करेक्शन कर रहा था। एक बार इसको देख लेते हैं कितने साल हो गए इसको। ठीक है, तो इसकी जो करेक्शन थी ये इस लेवल से चल रही है, 2014 से यहाँ से चल रही है इसका करेक्शन।
तो ये 6 और ये 8 साल से यहाँ पर करेक्ट करा है। अभी अभी इसने ट्रायंगल ब्रेकआउट दिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप बने रह सकते हैं कि आपको बहुत अच्छा टारगेट यहाँ पर मिल सकता है। ठीक है, और ऐसी सेम आपको LIC हाउसिंग फाइनेंस में दिख जाएगा। ये भी बहुत सालों से करेक्ट कर रहा था, देखो इस लेवल से ये करेक्ट कर रहा है। ये 2017 3 और ये 5 साल से करेक्ट कर रहा है। अभी अभी ये निकला है। ठीक है, इसको आपको मैं एक छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर दिखा देता हूँ। ये आपको डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर हम आ गए हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ से एक इसकी वेव बनी थी। ठीक है, उसके बाद एक करेक्टिव वेव बनी इधर जो सेकंड वेव है, और यहाँ से ये थर्ड वेव शुरू कर रहा है। तो इसको इस लाइन के नीचे नहीं आना चाहिए। ये जो हमारे चैनल बना है ना, इसके नीचे नहीं आना चाहिए। और जो इसका टारगेट बनेगा, ये इसका अपर जो ये चैनल की लाइन दिख रही है, इसका यहाँ पर टारगेट आएगा इधर। तो इसको कभी बाद में डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास है तो इसमें एक बहुत अच्छा आपको रिस्क टू रिवॉर्ड मिल जाएगा। तो इसके नीचे अब इसको नहीं जाना चाहिए, इस लाइन के नीचे। ठीक है, तो इसमें बने रह सकते हैं आप। तो अगला स्टॉक हम देख लेते हैं, वो KRPL। तो इसमें भी ये बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये भी अपने बहुत बड़े टाइम फ्रेम से निकला है। अगर मंथली के ऊपर आप इसको देखोगे तो ये भी बहुत सालों से करेक्ट कर रहा था। ये भी 5-7 सालों से यहाँ पर करेक्ट कर रहा है। ठीक है, 5 साल हो गए इसको। तो इसने भी अभी ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, तो इसमें भी बहुत बड़ी चाल बन सकती है। ये तो कैश का स्टॉक है, तो उसको उसके तरह आप ट्रेड करिए। इसमें ट्रेडिंग वैसे करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम अगला स्टॉक देते हैं, आपका टाटा पावर है। ये भी एक बहुत बढ़िया जगह के ऊपर है। ठीक है, उसको डेली के ऊपर करते हैं एक बार। तो इसको आप देखोगे तो ये भी बहुत टाइम से करेक्ट कर रहा है। ये अक्टूबर 2021 से करेक्शन चालू है इसका। ठीक है, तो 1 साल से इसको ज्यादा हो चुका है। इसमें से आप थोड़ा ट्रेडिंग को अवॉइड कर सकते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट के लिए लिया रखा है, ठीक है, तो इसको यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस आ जाना चाहिए। ठीक है, ये जो आपका 190 के आसपास एरिया बन रहा है, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा के आप राइड कर सकते हैं। और अगर किसी को ट्रेड करना है तो एक बार इस लेवल के ऊपर जाने दीजिए इसको। ये जो 212-13 का जो लेवल बन रहा है ना, इसके ऊपर एक बार जाने दीजिए। तो ये हो गया हमारा टाटा पावर। अगला स्टॉक देख लेते हैं, और टाटा केमिकल। इसमें हमने बात की थी, ये अभी यहाँ से गिरा था। ठीक है, इसको इसके नीचे नहीं जाना चाहिए था, ये जो यहाँ पर गैप बना था, लेकिन ये इसके नीचे चला गया। ठीक है, थोड़ी सी इसमें चार्ट में इसने दिक्कत कर दी है, लेकिन एक बार अब इसको इस रेंज के ऊपर जाने दो, 1070 के ऊपर जाने दो। उससे पहले इसमें आप कुछ छेड़ाखानी मत कीजिए। ठीक है, तो इसको हम कभी बाद में देखेंगे, अभी इसको हम छोड़ देते हैं ऐसे। तो अगला चार्ट अब हम देख लेते हैं, आपका SBI कार्ड्स का। ठीक है, इसमें ना हमने यहाँ पर बात की थी, इस लाइन को हटा देते हैं, इसकी अब कोई जरूरत नहीं है। तो इसमें हमने बात की थी, इसमें 5th वेव अभी चल रही है। ठीक है, यहाँ पर हमारा मानना था कि इसकी 5th वेव यहाँ पर लग चुके हैं, यहाँ पर इंपल्स दिखा रहा है, लेकिन इसके मन में शायद कुछ और था, इसको यहाँ पर और एक नीचे वेव लगानी थी। ठीक है, तो इसमें अभी भी ये 5th वेव में है। ये जो न्यू वेव की स्टडी होती है ना, थोड़ी सी सब्जेक्टिव होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, आपको जो C वेव होती है उसमें 5 वेव्स लगने ही लगनी है, ये आपको एक बार कंफर्म होता है। ठीक है, तो इसमें अगर आप C, ये जो आपकी A वेव है, ये B थी। ठीक है, इसमें अगर आप C अगर यहाँ पर काउंट करोगे तो आपको दिखेगा कि एक वेव यहाँ पर लगे, ये दूसरी लगी, उसके बाद ये तीसरी, और ये चौथी, और यहाँ पर ये 5th चल रही है। ठीक है, ये यहाँ पर नीचे और आ सकती है, हाँ बिल्कुल आ सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अब इसमें क्या हो जाएगा कि अगर ये ज्यादा नीचे आ जाएगी तो इसमें जो ये इंपल्स जो कैरेक्टर था ना, इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी फिर से, इसलिए और इसको ज्यादा नीचे नहीं आना चाहिए। तो अगर ये यहाँ पर अगर ऊपर जाता हुआ दिखता है, इस लेवल के ऊपर 840 से 830 के ऊपर जाता हुआ दिखता है, तो आप मान लो इसका लो लग चुका है। फिर से उसके बाद आपको एक ऐसी थर्ड वेव दिख सकती है जो इतनी बड़ी हो सकती है। ठीक है, इससे भी बहुत बड़ी हो सकती है। तो एक बार इसको एक कंफर्मेशन आने दो, एक बार कंफर्मेशन आने के बाद इसमें आप चढ़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमने एक बार डिस्कस किया था आपका मैक्स फाइनेंशियल्स का, इसमें हमने यही पर डिस्कस किया था, इसमें हेड एंड शोल्डर लग सकता है। ठीक है, यहाँ पर एक शोल्डर था, ये आपका हेड था, और यहाँ पर हमने डिस्कशन किया था इसमें हेड एंड शोल्डर लग जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर आने से पहले हमने बात की थी। तो एक बार अगर आपने यहाँ पर किसी ने लिया है, अगर आपका ट्रेडिंग का पोजीशन है, थोड़ा सा आप यहाँ पर हल्के हो सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ी चाल आ चुकी है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से ज्यादा गिर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर थोड़े दिन खड़े हो जाए, उसके बाद फिर से चल जाएगा ये। ठीक है, तो अपने हिसाब से स्टॉप लॉस के हिसाब से इसको आप राइड कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस था तो अगला जब भी ये नीचे लो लगाएगा तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इस लेवल के नीचे नहीं जाना है, ये 654, ये जो आपका लो बना है ना इधर, इसके नीचे अब नहीं जाना है इसको। ठीक है, तो इस हिसाब से अपना आप देख लेना। तो अगला जो हमारा चार्ट है अल्ट्राटेक सीमेंट का, इसमें एक बहुत बढ़िया अभी भी चीज हुई है। ठीक है, इसको हमने यहाँ से राइड किया है। ठीक है, ये जो एरिया बना था, ये W पैटर्न है यहाँ पर, यहाँ से हम इसको राइड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से ये सबसे पहले ऊपर गया, उसके बाद ये एक एरिया यहाँ पर लगाया, उसके बाद फिर से ऊपर गया। ठीक है, और यहाँ पर एक एरिया लगा, यहाँ से बहुत अच्छा ट्राइंगल ब्रेकआउट है। ठीक है, इसको अगर मैं 2R के ऊपर दिखा दूँ तो आपको बहुत अच्छी तरह से दिख जाएगा। ठीक है, ये पूरा यहाँ पर खड़ा रह गया इधर, और यहाँ से बहुत अच्छा ब्रेकआउट दे दिया, तो यहाँ से बहुत अच्छी तरह से चल सकता है आगे आने वाले दिनों में। ठीक है, तो इस स्टॉप लॉस के हिसाब से आप इसको राइड कर सकते हैं 6800-890 के स्टॉप लॉस से। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा आपका चार्ट है। उसके बाद हमने नेशनल एल्यूमिनियम की बात की थी, ये यहाँ पर हमने बात की थी इसकी।
ठीक है, तो यहाँ से ये अभी चल ही रहा है। ठीक है, इसको एक बार डेली के ऊपर कर देते हैं हम। तो यहाँ पर हमने इसकी बात की थी। ठीक है, उसके बाद ये थोड़ा सा गिरा, उसके बाद फिर से ऊपर चल रहा है, तो इसे कर करके धीरे धीरे करके ये ऊपर की तरफ चल जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत अच्छा है। इसको वीकली के ऊपर आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको लेना था इसको। ठीक है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी ब्रेकआउट ही आया है, इसको बहुत ऊपर जाना है अभी। तो इसमें भी अभी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ये स्टॉप अगर इन्वेस्टमेंट के लिए तो यहाँ पर ये स्टॉक का स्टॉप लॉस आ जाएगा इधर 67 के आसपास। और अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ट्रेडिंग के लिए आपका यहाँ पर आ जाएगा, ये जो आपका ये एरिया बना है। ठीक है, ये 71 के आसपास, यहाँ पर आपका ट्रेडिंग के हिसाब से स्टॉप लॉस आ जाएगा। ठीक है, तो अगला चार्ट हम देख लेते हैं। ICICI लोम्बार्ड, ये आपका इंश्योरेंस का स्टॉक है। तो इसमें भी अगर आप देखोगे तो ब्रेकआउट यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, और यहाँ पर मॉर्निंग स्टार सा यहाँ पर बना रहा है, तो बहुत ज़्यादा इसकी प्रोबेबिलिटी है कि इसका एक फॉलोअप आपको ऊपर दिख सकता है। ठीक है, तो इसमें भी आप बने रह सकते हैं अगर आपके पास है तो। इस स्टॉप लॉस के साथ आप काम कीजिए, 1216, 14, इस स्टॉप लॉस, ये जो आपको एरिया इधर दिख रहा है ना, इसके साथ काम कर सकते हैं आप। उसके बाद हमने बात की थी आपका डीवी स्लैम, ये भी अपने बहुत बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, अगर वीकली का अगर मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ तो इसमें भी जाने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। ये जो आपको लाइन लगा हुआ यहाँ पर दिख रहा है ना, इतना ही आपका स्टॉप लॉस है, और आने को ये अपना हाई काट सकता है ऊपर आने वाले 2-3 साल में। ठीक है, तो आप देख लेना अपने हिसाब से। ये बहुत बड़ा आपको रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ही बढ़िया है इस चार्ट में। अभी हो सकता है कि थोड़ा सा साइडवेज हो जाए आने वाले 4-5 हफ्ते, 2 हफ्ते। तो इस ये आपके बहुत बड़े टाइम फ्रेम के लिए चार्ट है सारे जो आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। और थोड़ा थोड़ा आप डेली इसको छोटे छोटे टाइम फ्रेम में कट करके आपने ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमने डिस्कस किया था ये आपका IPCL है, ये भी सेम डीवी स्लैब की तरह है। ये इसमें भी बहुत छोटा है स्टॉप लॉस यहाँ पर। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखोगे ये बस एक कैंडल का स्टॉप लॉस है इधर। और अगर ये स्टॉक ऊपर जाता है तो सारे पीछे जो हमने डिस्कस किए हैं उन स्टॉक्स की तरह ऊपर ही अपना हाई काट देगा। ठीक है, क्योंकि इसमें भी ये सी वेव लग रही है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखो तो ये एक ए वेव थी, उसके बाद ये बी थी जो एक्सटेंड हुई थी, उसको हम फ्लैट करेक्शन कहते हैं। ठीक है, और ये अपने 5th वेव में भी चल रहा है यहाँ पर। मतलब जो सी वेव है उसमें भी आपको 5 वेव दिखेंगे इधर। ठीक है, ये 1, 2, 3, 4, ये 5th चल रहा है इसका। जब भी यहाँ पर ब्रेकआउट आएगा ना, ये अपने बहुत बड़े जो ट्रेंड होता है उसमें शिफ्ट हो जाएगा फिर से। तो ये हो गए हमारे सारे स्टॉक्स जिनके ऊपर आज हमने एनालिसिस किए, और मार्केट के ऊपर भी हमने थोड़ी सी बातचीत की है। तो इस हफ्ते मुझे लगता है जो मार्केट है थोड़ा सा बुलिश ट्रेंड में चल सकता है। ठीक, उसके साथ साथ जो ज्यादातर स्टॉक्स है वो भी धीरे धीरे ऊपर खिसक जाएंगे। और जैसे ही मार्केट 18,200, 250 के ऊपर जाकर सस्टेन करता है, ठीक है, तो आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिल जाएगी। तो अगर आपको मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखता है तो इसको बिल्कुल भी आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिए और इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।